वानी, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें सास मत समझना। दीदी का जब से विवाह हुआ है उन्हें अकेलापन लगता होगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रहना उनके साथ। प्रॉमिस करो वानी। फोन पर दूसरी तरफ वानी ने क्या कहा होगा यह तो नहीं जान सकती थी लतिका, पर अपने बेटे मयंक की फोन पर यह बात सुनकर उन्हें बेटे पर गर्व हो आया। वाह, कितनी अच्छी बात कर रहा है उनका बेटा। गर्व से सीना चौड़ा हो गया, आंखों में चमक उभर आई। 1 महीने बाद ही तो मयंक का विवाह होना था। वह वानी से प्रेम विवाह कर रहा था। मयंक ने जब माँ लतिका को पहली बार वानी से मिलवाया था तो वानी उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। सुंदर, स्मार्ट, खूब हंसमुख वानी का घर मुंबई के एक इलाके में लतिका के घर से कुछ दूरी पर ही था। वानी और मयंक अच्छे पद पर थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर पर मिले थे। दोस्ती, प्यार और फिर अब विवाह होने वाला था। वानी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। लतिका की बेटी सुनैना का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था। वह सपरिवार अमेरिका में रहती थी। लतिका और उसके पति विनोद बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। वानी लतिका से फोन पर काफी संपर्क में रहती थी। अभी से ही वह लतिका का दिल जीत चुकी थी और आज बेटे की फोन पर बात सुनकर तो लतिका के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। विनोद जैसे ही ऑफिस से आए, लतिका ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए मयंक की फोन पर सुनी हुई बात बताई। विनोद ने कहा, वाह, तुम तो बहुत लकी हो। एक बेटी गई, दूसरी बेटी घर आ रही है। चलो, अच्छा है। मयंक सचमुच समझदार बेटा है। लतिका का वानी को बहू बनाकर लाने का उत्साह और भी बढ़ गया था। दिन गिन रही थी कब बहू आए और उन्हें अच्छा साथ मिले। कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वानी बहू बनकर आ भी गई। घर की दीवारें जैसे चहक उठी। लतिका ने खुले दिल से उस पर स्नेह की वर्षा कर दी। पहले ही दिन वानी उनसे लिपट गई। मैं आपको मयंक की तरह मम्मी नहीं कहूँगी, मैं अपनी मम्मी को माँ ही कहती हूँ। आपको भी माँ ही कहूँगी। अब आप भी मेरी माँ जैसी ही तो है ना? हाँ बेटा, और क्या, मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। यह सास बहू का रिश्ता मुझे भी कुछ डराता ही है। हम माँ बेटी की तरह ही रहेंगे। विनोद वाह वाह कर उठे, कहने लगे, यह क्या, दोनों माँ बेटी बनकर रहोगी तो मैं और मयंक तो बोर हो जाएंगे। क्यों मयंक? मयंक समझा नहीं, बोला, क्यों पापा? अरे सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बोर नहीं होंगे। मयंक हंस पड़ा। वानी ने इतराकर कहा, नहीं पापा, आपको सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी माँ है, सास नहीं। ओ मेरी बच्ची, लतिका ने अपनी बाहें फैला दी। वानी उनकी बाहों में लाड से समा गई। सुनैना हंसती हुई यह दृश्य देख रही थी जो वानी के लिए अमेरिका से आई थी। बोली, यह तो अच्छा है, अब तो आप मुझे याद ही नहीं करेंगी। वानी ने कहा, अरे नहीं दीदी, एक घर में 2 बेटियां भी तो होती हैं ना, माँ के लिए तो सब बराबर होती हैं, है ना माँ? लतिका तो ऐसी लाड दिखाने वाली बहू पाकर निहाल थी। फौरन हाँ में सिर हिलाया। हंसी खुशी के माहौल में 1 हफ्ता खूब शानदार बीता। फिर दोनों 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर चले गए। वहाँ से भी वानी लतिका को माँ माँ करके लगातार संपर्क में रही। लतिका बहुत खुश थी। जिस दिन मयंक और वानी घूम कर वापस आए, वानी ने घर में घुसते ही अपने बैग जमीन पर पटके और आराम से सोफे पर पसर गई। ओ माँ, थक गई, चाय चाहिए। रात के 8 बज रहे थे। सुनैना का पति राजीव विवाह अटेंड करके लौट चुका था। वहाँ उसके माता पिता भी राजीव और सुनैना के साथ ही रहते थे। लतिका ने कहा, पर बेटा अब तो खाना लग ही गया है, तुम लोग फ्रेश होकर खाना पहले खा लेते, चाय बाद में पी लेना। नहीं माँ, चाय पीने का मन है, बना दो ना। वानी ने इस तरह कहा कि सुनैना को हंसी आ गई। उसने लतिका को देखकर आंख मारते हुए कहा, आपकी दूसरी बेटी के लिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ।
चाय आने तक वानी फ्रेश हो चुकी थी। मयंक भी सोफे पर पसरा था। लतिका मयंक से ट्रिप के बारे में पूछती रही। विनोद भी आ गई तो सबने खाना शुरू किया। खाना देखकर वानी ने कहा, माँ छोले तो ठीक है, पर यह आलू गोभी, माँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है आलू गोभी को देखकर। लतिका चौंकी। ओ पसंद नहीं है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मुझे यह टिफ़िन में कभी मत देना। विनोद ने कहा, तुम्हें ऑफिस में टिफ़िन चाहिए? मैं और मयंक तो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेते हैं। लतिका के ऊपर सुबह खाने का काफ़ी काम आ जाता है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। पर पापा, माँ हमेशा टिफ़िन देती थी। कैंटीन का खाना तो मैं रोज़ रोज़ खा ही नहीं सकती। लतिका के चेहरे पर कुछ सोचने के भाव आए। फिर पूछ लिया, क्या ले जाना पसंद करोगी बेटा? खूब अच्छी अच्छी चीज़ें माँ। मयंक ने कहा, तुम एक काम करना, थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी के साथ किचन में देख लेना कि क्या बनाना है। ना बाबा, सुबह कहाँ किचन में जाने का मन होगा। घर में टिफ़िन माँ ही बनाती थी। ये भी तो अब मेरी माँ है। अब मेरा यही घर है, यही माँ है ना माँ? बोला चेहरा लिए वानी ऐसी बातें कर रही थी कि किसी को पल भर तो कुछ सूझा ही नहीं। विनोद और सुनैना की नज़रें मिली। दोनों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सुनैना काफ़ी स्नेहिल स्वभाव की लड़की थी। बोली, मम्मी आप मेरा टिफ़िन बनाती थी ना, अब वानी का भी बना देना। लतिका ने ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वे रात को सोने लेटे तो विनोद ने उन्हें छेड़ा, कैसा लग रहा है एक और बेटी की माँ बनकर? लतिका ने उन्हें घूरा तो विनोद हंस पड़े। रात के 11 बज रहे थे। इतने में वानी की आवाज़ आई, माँ माँ अब क्या हुआ? कहती हुई लतिका अपने बेडरूम से बाहर निकली। क्या हुआ बेटा? माँ बहुत दिन हो गए, गरम दूध चाहिए। सोने से पहले मुझे गरम दूध पीने की आदत है। हाँ ले लो बेटा, तुम्हारा घर है, जाओ ले लो। नहीं माँ, आप दे दो, मैं थक गई हूँ, प्लीज माँ। अच्छा। लतिका को जैसा करंट सा लगा था। अभी तो किचन समेट कर फुर्सत मिली थी और तो किसी को दूध पीने की आदत नहीं थी। लतिका दूध गर्म करके लाई। इतनी देर में वानी सोफे पर लेटकर अपने फोन में कुछ कर रही थी। मामा सुनकर सुनैना भी आ गई थी। वानी गटक गटक दूध पी गई। बोली, थैंक्स माँ, अब अच्छी नींद आएगी। माँ मुझे रात में सोने से पहले दूध देना। फिर लतिका से लिपट कर उनका गाल चूम लिया। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। उसके जाने के बाद सुनैना हंसी। क्या हुआ माँ, शॉक्ड लग रही हो? सुनैना के कहने के डंग पर लतिका को हंसी आ गई। चुप रहो तुम, कहकर हंसती हुई सोने गई तो विनोद ने फिर छेड़ा, क्या हुआ? तुम्हारी नई बेटी मामा क्यों कर रही थी? उसे दूध पीना था क्या? जोर से हंसे विनोद। हाँ, अब रोज देना है उसे गरम दूध, उसे अच्छा लगता है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते रहे। कुछ दिन बाद सुनैना चली गई। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। देखने में तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर लतिका की हालत इन 3 महीनों में पस्त हो चुकी थी। प्यारी सी लाड प्यार से लिपटती, नखरे उठवाती बहू को किसी भी बात के लिए टोकने की लतिका की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन विनोद से कहा भी, ऐसे नखरे तो सुनैना ने भी कभी नहीं उठवाए मुझसे। एक दिन सब डिनर कर रहे थे। मयंक ने बहुत ही लगाव से पूछा, मम्मी अब आपको दीदी की कमी तो नहीं खलती ना? वानी तो आपके साथ अपनी माँ की तरह ही रहती है ना? वानी लतिका का चेहरा देख रही थी। लतिका ने उसके बोले से चेहरे पर उत्तर की प्रतीक्षारत आंखों में जागते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी माँ ही समझती है। वानी बहुत खुश हुई। उठकर लतिका के गले में अपनी बाहें डाल दी। कहा, मैं इस घर में आकर कितनी खुश हूँ, माँ बता नहीं सकती। विनोद बस लतिका को देखकर मुस्कुरा दिए। वे अपनी पत्नी के बढ़े हुए काम, उनका कमर दर्द, थकान सब समझ रहे थे, पर वानी को क्या कैसे कहा जाए समझ ही नहीं आ रहा था। नया विवाह था, शुरू में ही कुछ कहकर मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। वानी से और कोई शिकायत भी तो नहीं थी किसी को।
सबको प्यार करती, खुश रहती थी। पूरा दिन ऑफिस में रहकर शाम को माँ करती घर आती थी। लतिका कैसे किसी बात पर उसे टोके। वे तो बहुत शांति पसंद और स्नेहिल स्वभाव की महिला थी। वानी को घर के कामों में हाथ बटाने का कोई शौक न था, न उसे जरूरत महसूस हो रही थी। साफ सफाई करने वाली मेड उमा ही लतिका का हाथ बटा रही थी। एक दिन विनोद ने सलाह दी, लतिका उमा से कहो खाना भी बना दिया करे। अपनी नई बेटी से तो तुम्हें कुछ हेल्प मिलने के आसार नजर नहीं आ रही। उमा पुरानी मेड थी, घर की सदस्य की तरह ही थी। वह अब लतिका के कहे अनुसार खाना भी बनाने लगी थी। अब लतिका को कुछ आराम हुआ, बैक पेन में कुछ राहत भी मिली। वानी के आने से पहले वह सब संभाल तो रही थी, पर जब से वानी आई थी उनका काम बहुत बढ़ गया था। पहले तो जो भी बनता था तीनों खा लेते थे, पर वानी के खाने पीने के खूब नखरे थे। उसके लिए कुछ अलग ही अचानक बनाना पड़ जाता था। माँ करके कुछ फरमाइश करती तो लतिका कुछ मना ही नहीं कर पाती। रात को सब डिनर कर रहे थे। वानी चुप सी थी। लतिका ने पूछा, क्या हुआ बेटा, थक गई क्या? बहुत चुप हो। माँ, हाँ बोलो ना, एक बात कहूँ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? माँ, मुझे उमा आंटी के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर वह वैसे ही बनाती है जैसा मैं उसे बताती हूँ। पर माँ, आप जैसी रोटी नहीं है उनकी। मयंक ने कहा, तो क्या हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी है, पर मुझे माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है। चुपचाप खा लो वानी, खाना अच्छा है। मयंक ने फिर कहा, पर वानी तो अपनी तरह की एक ही बहू थी। बोली, माँ बस मेरे लिए 2 रोटी बना दोगी कल से, प्लीज। लतिका को धक्का सा लगा। क्या है यह लड़की, समझ ही नहीं आया क्या कहे। वानी ने फिर कहा, बस मेरी 2 रोटी बनाने में तो आपको तकलीफ नहीं होगी ना माँ। मयंक ने कहा, अरे चुपचाप खा लो, जैसी बनी है। एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती, क्यों माँ का काम बढ़ाती रहती हो। वानी ने उसे घूरा। तुम चुप रहो, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। विनोद और लतिका एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या कहें अब। लतिका ने कह दिया, हाँ बना दूंगी। ओ माँ, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वे भी मेरी हर बात मान जाती हैं। कहते कहते उठकर लतिका के गले में बाहें डाल दी वानी ने। सोने से पहले वानी को गर्म दूध का गिलास पकड़ाकर लतिका कमरे में आई। आंखों पर हाथ रख कर लेट गई। आज दिन भर उनकी तबीयत ढीली ही थी। विनोद ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहती हुई मुस्कुराई तो विनोद हंसे। दूसरी बेटी के बारे में सोच रही हो ना? सुनो, हाँ बोलो ना। क्या कोई उसे कह सकता है कि वह मुझे अपनी माँ नहीं, सास ही समझ ले? मैं सास ही बली। दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर लतिका ने नाटकीय स्वर में कहा तो विनोद जोर से हंस पड़े। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।